अगर आप भी क्लास 10th में हैं और आपको लगता है कि आर्ट का पेपर आसान आता है, तो जरा रुकिए। पिछली बार कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो स्टूडेंट्स को आते नहीं थे और उन्होंने गलत कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता था। ये जो क्वेश्चन आते हैं इसमें तो घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, और अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप सारे क्वेश्चन सही कर देंगे। तो चलिए आज हम आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ लेकर चलेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको इसमें 20 एमसीक्यू कराऊंगा और 20 एमसीक्यू से आपके लगभग 50-60 एमसीक्यू कवर हो जाएंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए है लाल पीला नीला, ऑप्शन बी है नारंगी धानी और बैंगनी, ऑप्शन सी है ये सभी, ऑप्शन डी है कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें का कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, ताकि आपसे अगर एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे तो आपसे गलत ना हो। देखो ये वाली आप इमेज देख सकते हैं। इस इमेज में है प्राइमरी कलर लिखा है, इसके नीचे दिए गए हैं रेड येलो ब्लू, यानी लाल पीला और नीला प्राथमिक रंग हैं। यही प्राथमिक रंग होते हैं, लाल पीला और नीला यही प्राथमिक रंग होते हैं, और यही द्वितीय नहीं, यही मुख्य रंग होते हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए लाल पीला और नीला, यही हमारे प्राथमिक रंग होते हैं और यही हमारे मुख्य रंग होते हैं। इन्हीं से मिलकर और द्वितीयक रंग बनते हैं। देखो द्वितीयक रंग वो होते हैं जो दो रंगों से मिलकर बने होते हैं। देखो यहाँ पे बताया गया है रेड प्लस येलो, यानी लाल और पीला मिलाने पर ऑरेंज बनता है, और पीला और नीला मिलाने पर हरा बनता है, ग्रीन। ठीक है, और ब्लू और रेड मिलाने पर वायलेट बनता है, यानी आसमानी नीला और लाल मिलाने पर बैंगनी वायलेट बनता है, वायलेट कलर। ठीक है, आज की पूरी क्लास कॉन्सेप्ट बेस होने वाली है, इसलिए क्लास को अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसमें का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, लाल पीला और नीला। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लाल में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? अभी मैंने आपको इसके पहले जो कॉन्सेप्ट बताया था उसमें बताया था मैंने। चलो फिर से एक बार उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं ना। क्या पूछा गया था उस क्वेश्चन में? लाल रंग में नीला मिलाने पर कौन सा कलर बनता है? देखो ये हो गया लाल हमारा, और ये हो गया नीला। तो लाल में नीला मिलाने पर बैंगनी कलर बनता है। आप अगर चाहें तो एग्जाम में मिक्स करके भी देख लेते हैं, लेकिन इतना टाइम कहाँ है मिक्स करने का, इसलिए आप लोग ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से समझ सकते हैं इस इतने बॉक्स का। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर सही हो जाएगा, इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बैंगनी। ठीक है, अब हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा हुआ है, लेकिन ये है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इतना क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पड़ गया है, टाइपिंग में मिस्टेकिंग हो गई। ठीक है, तो इसमें हमारा ये क्वेश्चन है, इनमें से शीतल रंग कौन सा है? ऑप्शन ए में है नारंगी, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी है आसमानी, ऑप्शन डी है भूरा। ठीक है, तो अब चलो मैं इसका शीतल रंग और गर्म रंग का आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना करके आएँ। लेकिन कॉन्सेप्ट समझने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगा दें। तो चलिए कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो आपने अपनी फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है तो विबग्योर पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो इसी से हम आपको शीतल रंग और गर्म रंग का कॉन्सेप्ट समझाएंगे। देखो ये इतना जो पोर्शन है VIBG, ये इतने शीतल रंग होते हैं, और बाकी ये इतना जो है ये ठंडे रंग होते हैं। ये जो YOR, ये 3 रंग होते हैं, ये गर्म रंग होते हैं। विबग्योर, V यानी वायलेट बैंगनी ठंडा रंग होता है, और I इंडिगो यानी जामुनी कलर, ये भी ठंडा होता है। ब्लू नीला भी ठंडा होता है, और ग्रीन सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, और ये येलो ऑरेंज और रेड, ये तीनों कलर गर्म होते हैं, गर्म रंग होते हैं। अब आपसे अगर पूछेगा
कि इनमें से ठंडा रंग कौन सा है या शीतल रंग कौन सा है, तो आपको सही ऑप्शन टिक करना है, गलत क्वेश्चन नहीं लगा के आना है। और इतने वाई येलो यानी पीला, ऑरेंज रेड, ऑरेंज मतलब नारंगी, रेड मतलब लाल, ये 3 कलर गर्म होते हैं। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से आँखों पर या नेत्रों पर ठंडा प्रभाव कौन सा रंग डालता है, तो आपको इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन दिखेगा वही आपको टिक कर देना है, बस बात ख़त्म। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं ना। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे 5 टाइप हो गया है बट ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 9। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ, एकदम आसानी से आपको याद हो जाएगा सब। देखो, ओस्ट नाम से ही पता चलता है, यानी 8, अष्ट 8, यानी ओस्टवाल्ड चक्र में कितने 8 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक है, यहाँ शुरू करो, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, धानी, पीला, नारंगी और लाल। अब ये इसके जो सामने के रंग हैं ये सब विरोधी रंग हैं। आपसे पूछता है क्वेश्चन में विरोधी रंग कौन कौन से होते हैं, तो आपको ये चक्र, जो ये वाला पूरा इतना चक्र है, ये चक्र आपको दिमाग में अपने फिक्स कर लेना है। ये जो इतना ये चक्र है, ठीक है, ये चक्र आपको फिक्स कर लेना है। देखो, बैंगनी का विरोधी रंग होता है, बैंगनी का विरोधी रंग होता है धानी, लाल का विरोधी रंग होता है हरा, नारंगी का विरोधी होता है आसमानी, पीला का विरोधी होता है नीला। ये चक्र आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। अगर आपको इसके PDF नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइए, तो मैं आपको इसके PDF नोट्स दे दूंगा ताकि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इसको रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है। कमेंट में बताइएगा तो मैं आपको PDF नोट्स दे दूंगा इसके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। देखो, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि मोनोक्रोम क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोनोक्रोम क्या है। ऑप्शन ए है रंगों का मिश्रण, ऑप्शन बी एक ही रंग में विविधतान, ऑप्शन सी रंगों का गाढ़ापन, ऑप्शन डी है रंगों की विविधतान। इस क्वेश्चन को आप कमेंट करिए, थोड़ा आप इसमें अपना कॉमन सेंस यूज करिए, फिर मैं आपको आगे इसका कॉन्सेप्ट और आंसर बताता हूँ। चलिए इसका कॉन्सेप्ट शुरू करता हूँ मैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे आप लिखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे, ऐसे लिखा जाता है CO, है ना। देखो, इसमें एक ऑक्सीजन है तो इसको मोनोऑक्साइड पढ़ते हैं, है ना, तो इसको कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ते हैं। और अगर इसमें 2 ऑक्सीजन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ते हैं। यानी मोनो का क्या मतलब हो गया, एक, कोई भी चीज़ हो तो एक। वैसे ही इस क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए और इसका आंसर कमेंट में करिए। तो इसका आंसर जानते हो क्या हो जाएगा, एक ही रंग में विविधतान, क्योंकि मोनो का मतलब होता है एक, क्रोम का आप कुछ भी समझ लीजिए, बट इसका सही आंसर हो जाएगा एक ही रंग में विविधतान। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आँखों में जो तंतु रंग का अनुभव करते हैं उनका क्या नाम है। देखो, ये आ गया आपका फिजिक्स की कॉन्सेप्ट। इसमें देखो, ऑप्शन नंबर ए तो सही नहीं होगा, क्योंकि जो रेटिना होता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी भी नहीं सही होगा, क्योंकि जो पुतली होती है वो छोटी और बड़ी होती है। ज़्यादा प्रकाश जब होता है तब छोटी हो जाती है, कम प्रकाश जब होता है तब बड़ी हो जाती है। और तो इसका ऑप्शन डी भी नहीं सही होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रोड्स एवं कोन्स, यानी जो शंकु कोशिकाएँ होती हैं, शंकु कोशिकाएँ जो होती हैं वो रंगों का अनुभव करती हैं। अगर आपने फिजिक्स अच्छे से पढ़ा होगा तो आप ये क्वेश्चन सही कर सकते हैं ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7।
कला शब्द किस भाषा का है? ऑप्शन 4 ऑप्शन ये दिए हैं। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी बंगाली। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। आप लोग कमेंट में बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए बी सी डी को कौन सा सही होगा, आप लोग कमेंट जरूर करिए। तब तक के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। ये जो है कला शब्द ये संस्कृत भाषा का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम का एक भी प्रश्न इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। ये देखो आ गया वही क्वेश्चन, मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? तो इसका तो आंसर आपको कमेंट करना ही पड़ेगा। आप लोग कमेंट करिए ताकि मुझे भी पता चले कितने लोग क्लास को अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। कमेंट करिए आप लोग जल्दी से। ऑप्शन ए लाल, बी नीला, सी हरा, डी धानी। जल्दी जल्दी कमेंट करिए सब लोग। अगर आपने कमेंट नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग पढ़ते नहीं हो सही से। तो चले कॉन्सेप्ट पर। चलिए आपको मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। फिर से आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझा ही देता हूँ ताकि आपको अच्छे से एकदम फिक्स हो जाए दिमाग में आपके। देखो वही आ गया विबग्योर वाला कॉन्सेप्ट। ये जो आपके 4 कलर हैं, ये जो आपके 4 कलर हैं ना, ये वाले, ये आपके शीतल रंग हैं। और बाकी ये जो 3 कलर हैं ये गर्म रंग हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन ये सब ठंडे रंग हैं। येलो, ऑरेंज और रेड ये सब हैं गर्म रंग। अब चलते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी जो लाल कलर होता है वो गर्म होता है। मैंने आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा दिया है, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन आप लोग संयम रखिएगा। क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान प्राण घातक हो सकता है, ठीक है। तो पूरा ज्ञान लीजिए, क्लास को अंत तक देखिएगा। अब फिर से एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर ये है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला। हमारा क्वेश्चन है हरा रंग किन 2 रंगों के मिलाने से बनता है? हरा रंग किन 2 रंगों को मिलाने से बनता है? ऑप्शन ए लाल नीला, ऑप्शन बी पीला नीला, ऑप्शन सी नीला बैंगनी, ऑप्शन डी पीला लाल। ये तो थोड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट करिए। तब तक मैं आपको बता रहा हूँ इसका कॉन्सेप्ट कुछ। देखो ये इतने प्राइमरी कलर्स होते हैं, इनसे तो हमारा कोई लेना देना है नहीं। अब देखो ना, पूछ रहा हरा रंग किन 2 रंगों से मिलता है। देखो ये ग्रीन है, यानी ये हरा रंग है। तो ये पीला और नीला मिलाने से बनता है हरा रंग, यानी येलो और ब्लू मिलाने से हरा रंग बनता है। देखो लाल और पीला मिलाने से ऑरेंज बनता है, पीला और नीला मिलाने से हरा बनता है, और नीला और लाल मिलाने से बैंगनी बनता है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर जानते हो कौन सा सही हो जाएगा? पीला और नीला, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पीला कलर और नीला कलर मिलाने से हरा रंग बनता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये फिर आ गया है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, किस पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे हल्की होती है? अब मैं इसमें आपको हल्की और गाढ़ी का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप लोगों को ध्यान से सुनना है, ठीक है। हल्की और गाढ़ी का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आप लोग ये दोनों बॉक्स देख रहे हैं, ये एच और बी वाले, इनका मतलब जानते हो क्या होता है? देखो ये एच के साथ में जितनी ज़्यादा संख्या होगी वो पेंसिल उतनी ही हल्की होगी, और बी के साथ में जितनी ज़्यादा संख्या होगी, यानी जितना ज़्यादा नंबर होगा, वो उतनी ही गाढ़ी होगी। अब देखो इसमें हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे हल्की होती है? सबसे हल्की यानी जितना ज़्यादा एच उतनी ज़्यादा हल्की, अर्थात एच के साथ जितना ज़्यादा नंबर उतनी हल्की पेंसिल, ठीक है। तो इसमें एच के साथ में 2H लगा है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो अगर इसकी जगह पे 4H होता
तो 4H होता। अगर ऑप्शन में 2 होता, जैसे ऑप्शन में अगर H के साथ में 2 दिए होते या 2H दिया होता और 4H दिया होता, तो ऑप्शन नंबर 4H सही होता, क्योंकि जितना ज़्यादा H के साथ में नंबर होगा उतनी ज़्यादा पेंसिल हल्की होगी, और जितना ज़्यादा B के साथ में नंबर होगा वो उतनी ज़्यादा गाढ़ी होगी। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा अच्छे से? अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में बताओ कि हाँ सर या भैया, आप जो भी बोल सकते हो, कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फिर स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 11 है, फूल की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करेंगे। यानी जो आउटलाइन करते हैं हम फूल की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए, उसमें किस नंबर का ब्रश यूज करेंगे। तो उसके लिए जितना पतला ब्रश हो उतना ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इसमें ऑप्शन में सबसे पतला 2 नंबर दिया है, तो यही आपको आंसर में लगा देना है। ऑप्शन है 2 नंबर सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है केंद्रीय आलेखन, ऑप्शन नंबर बी है कोने का आलेखन, ऑप्शन नंबर सी है किनारी का आलेखन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखो केंद्र को अलंकृत करना है तो इसका केंद्रीय आलेखन ही हो जाएगा, केंद्रीय आलेखन। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केंद्रीय आलेखन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा आलेखन को ट्रेस करने के लिए, क्या करने के लिए, ट्रेस करने के लिए, आलेखन को ट्रेस करने के लिए कौन सी पेंसिल यूज करनी चाहिए। देखो ट्रेस यानी छापने के लिए, अगर कोई डायग्राम किसी पेपर पर बना है उसको तुमको छापना है किसी दूसरे पेपर पर, तो उसको ट्रेस करना कहते हैं। तो उसके लिए जितनी हल्की पेंसिल होगी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें हल्की में ऑप्शन नंबर सी है 2H, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। तो इसका हमारा सही क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लें क्योंकि इधर कॉन्सेप्ट बचा नहीं है, सिर्फ MCQ है, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं ना। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, रंगों का कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है। इसमें हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए पेस्टल रंग, ऑप्शन बी जल रंग, ऑप्शन सी तैल रंग, ऑप्शन डी पोस्टर रंग। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जल रंग। जल रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। ठीक है, आप गूगल पर ये क्वेश्चन सर्च करेंगे तो दूसरा आंसर आएगा, और जो मैंने बताया है जल रंग, ये वाला सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ये तो भाई सबको पता होना चाहिए, कमेंट कर दो, कमेंट की बौछार कर दो आप सभी लोग। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 16, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी गुलाब, ऑप्शन सी चमेली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बौछार करो कमेंट्स की, कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको ही बताना पड़ेगा कमेंट में इसका आंसर। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग एकदम क्या बताऊं मैं, इसलिए जल्दी जल्दी से कमेंट करो सब लोग इसका आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, चारकोल क्या है। ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी लाल रंग, ऑप्शन सी काला रंग, इनमें से कोई नहीं। तो चारकोल जो होता है वो होता है ब्लैक कलर का, कार्बन का बना होता है, इसलिए इसका आंसर, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ग्रेफाइट। चारकोल ग्रेफाइट है। अगर आपको इसके PDF नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइए कि PDF नोट्स चाहिए, तो मैं आपको तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ग्रेफाइट। चारकोल क्या है, ग्रेफाइट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, तटस्थ रंग कितने होते हैं। ठीक है, तटस्थ रंग कितने होते हैं। तो तटस्थ रंग वे रंग होते हैं जो किसी रंग को हल्का या गाढ़ा करने के काम आते हैं। तो तटस्थ रंग सिर्फ 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2, काला और सफ़ेद, सिर्फ ये 2 होते हैं तटस्थ रंग, बस। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है
भारत का राष्ट्रीय ध्वज होता है? एक वर्णी, बहुवर्णी, वर्णहीन, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, एक वर्णी तो होता नहीं है, एक वर्णी तो होता नहीं, क्योंकि वर्ण मतलब रंग, यानी एक रंग तो होता नहीं है। और दूसरा बहुवर्णी होता है। क्या होता है? बहुवर्णी। भारत का राष्ट्रीय ध्वज एक वर्णी नहीं होता है, बहुवर्णी होता है। वर्ण का मतलब होता है रंग, यानी इसमें 3 रंग होते तो 3 रंग वो बहुवर्णी में आ जाएंगे, है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया हमारा सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन बोल रहा है, आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं? पुनरावृत्ति मतलब छपाई करने के लिए। ऑप्शन है चार्ट पेपर, ट्रेसिंग पेपर, साधारण पेपर, इनमें से कोई नहीं। मैंने अभी आपको इससे पहले एक क्वेश्चन आया था कि ट्रेस करने के लिए कितने नंबर का ब्रश यूज करना चाहिए, तो मैंने आपको बताया था ट्रेस का मतलब होता है छापने के लिए। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा ट्रेसिंग पेपर, यानी आकृतियों को छापने के लिए ट्रेसिंग पेपर का यूज करते हैं, है ना। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।